Hello friends, how are you doing? Let us try to define the term emotional regulation. As we have discussed the same thing in our last 8 videos, I think we should be able to do so. So what is emotional regulation? Emotional regulation is when we can give some pause or gap between our emotions or feelings and the reaction. तो जब हम अपनी इमोशंस, फीलिंग्स और रिएक्शन के बीच में थोड़ा पॉज या गैप दे पाए तो उसको हम इमोशनल रेगुलेशन कहेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। सपोज आप स्कूल में टीचर हैं और दो बच्चों की लड़ाई हो जाती है। एक बच्चा दूसरे को चिल्लाता है, दूसरे के ऊपर उसको हिट करता है, मारता है। दूसरा बच्चा रिएक्ट नहीं करता और आकर आपको रिपोर्ट करता है। तो ऑब्वियसली जिस बच्चे ने आपको आकर रिपोर्ट किया और दूसरे बच्चे को हिट नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया, उसके ऊपर चिल्लाया नहीं, इट मीन्स उस बच्चे की इमोशंस काफी बैलेंस्ड हैं। लेकिन जिस बच्चे ने उसको हिट किया, उसके ऊपर चिल्लाया, उसकी इमोशंस बैलेंस नहीं है। बट जनरली स्कूल्स में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है तो हम टीचर्स क्या करती हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट कि गलती किसकी है। और जो बच्चा ओवर रिएक्ट करता है, चिल्लाता है या मारता है, तो उसी की गलती मानी जाती है, दिखाई देती है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे को पनिश कर देते हैं एंड व्हेन वी थिंक दैट द केस इज क्लोज्ड। नो, द केस इज नॉट क्लोज्ड हियर, क्योंकि जिस बच्चे ने आपको रिपोर्ट किया उसकी इमोशंस तो बैलेंस्ड हैं। तभी वो रिएक्ट ना करने के बजाय उसने अपनी इमोशंस और रिएक्शन के बीच में पॉज दिया और आकर आपको रिपोर्ट किया। लेकिन जो दूसरा बच्चा जिसने उसको चिल्लाया, उसको हिट किया, वो अपनी इमोशंस और रिएक्शन के बीच में पॉज नहीं दे पाया, तो इट मीन्स वो बच्चा इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है और हमें उस बच्चे की हेल्प करनी है कि वो अपनी इमोशंस को बैलेंस करना सीख पाए। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, आपके पास टाइम की कमी है। एक दिन की स्कूलिंग में बच्चा आपके पास 6 आवर्स रहता है, उसमें भी आपके पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो एक क्लास में बच्चों के साथ आप एट द मोस्ट 45 मिनट्स या 1 आवर स्पेंड करती हैं, जो कि टाइम सफिशिएंट नहीं है आप इस तरह के बच्चों की इमोशंस को उनको डील करना सिखा पाए। जबकि पेरेंट्स के पास बच्चा दिन में 18 आवर्स रहता है और लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो आपके पास बच्चा 9, 10th, 11th एट द मोस्ट 12th तक रहेगा, लेकिन पेरेंट्स के पास बच्चा सारी जिंदगी रहेगा। तो इसलिए पेरेंट्स का रोल यहाँ पर ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनको अगर उनके बच्चे के बारे में कोई टीचर ऐसे रिपोर्ट करे, ऐसे उसके बिहेवियर या रिएक्शन के बारे में, तो पेरेंट्स की ड्यूटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चे की हेल्प करे, गाइड करे इस तरह के इमोशंस को बैलेंस करने में। ये ना सोचे कि ये काम तो टीचर का है। टीचर अगर साइंसेस, सोशल साइंसेस, मैथ्स या इंग्लिश जो भी पढ़ाती है, तो शी इज नॉट ए साइकोलॉजिकल काउंसलर। एवरी टीचर कैन नॉट बी सपोज टू बी साइकोलॉजिकल काउंसलर। Psychological counselors are professionally trained to deal with such situations, such children. But every teacher cannot step into the shoes of a psychological counselor. The parents have to understand this thing. और क्योंकि बच्चा उनके साथ दिन के 18 आवर्स स्पेंड करता है और टीचर के साथ मैक्सिमम 1 आवर इन ए डे, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको बच्चे को जितनी भी हेल्प हो सके उसकी इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करनी है। उसके लिए पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि पहले उन्होंने बच्चे को उसकी इमोशंस को एक्नॉलेज करने में, रिकग्नाइज करने में हेल्प करनी है और फिर वेरियस एक्टिविटीज की हेल्प से वो बच्चे को उसकी इमोशंस रेगुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस पार्ट 3। इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जो पेरेंट्स हैं तो वो चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने इन डिफरेंट एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया है कि कैसे आप बच्चे को सिखाएं कि वो अपनी इमोशंस को लेबल करे, नाम दे, कि जैसे आई एम सैड, आई एम अनहैप्पी, आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम एंग्री। देन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक आप बच्चे को इमोशंस और उसके रिएक्शन के बीच में पॉज देने के लिए आप उसको वेरियस एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जैसे रिवर्स काउंटिंग 100 to 1, रिवर्स ABCD Z to A। ये सभी
एक्टिविटीज हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। हाउ टू द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस पार्ट 3। आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपका बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन को आप सीरियसली लीजिए, इसको इग्नोर ना करें। और जो भी टीचर जिसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर है स्कूल की, या जो सब्जेक्ट टीचर है या क्लास टीचर है, जिसके प्रेजेंस में ये कोई इंसिडेंट ऐसा आपके बच्चे ने किया है या उसके साथ हुआ है और उसने आपको रिपोर्ट किया है, तो उस पर्टिकुलर टीचर की हेल्प लेकर आप अपने बच्चे की इमोशंस को बैलेंस करने में उसकी हेल्प कीजिए। इट इज ए वेरी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस प्रोसेस, और जिसके लिए आपको काफी पेशेंस रखनी पड़ेगी, काफी टाइम लगाना होगा अपने बच्चे के साथ। तो धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, you will be able to help your child, and he or she will definitely learn how to regulate his or her emotions. So dear friends, dear parents, if you find the tips given in this video doing some help to you in helping your child in regulating his or her emotions, kindly don't forget to share your valuable feedback with us. It will definitely help us to make more such videos. Thank you. God bless.